ज़्यादातर आजकल या तो ब्रेकअप हो जाते हैं लड़की लड़कों के, या फिर वो मैरिज कर लेते हैं और शादियाँ नहीं टिक पाती, डिवोर्स हो जाते हैं, या उनकी कलह लड़ाई ओके डेली इतनी हो जाती है। और आजकल तो इतना गलत हाल है जो न्यूज़ वगैरह में सुनाई आ रहा है, कोई अपने हस्बैंड को काट के फेंक दे रही है ओके, कोई नीले ड्रम में डाल देती है अपने हस्बैंड को, काट के सीमेंट में भर देती है उसके टुकड़े करके, और कोई जहर दे के मार देती है, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मार देता है ओके। इतने मर्डर हो रहे हैं, सब वाइफ हस्बैंड का ही झमेला चल रहा है। तो उसमें भी आप लोगों को लगता है कि ये सुख का रास्ता है, ये शादी जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स ओके, वाइफ हस्बैंड, ये आपको सुखी बना देंगे, आपको आनंद दे देंगे, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। ये अगर सुख की चीज़ होती तो इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती ड्रम में डालने की। या जो हुआ है अभी केस आपने देखा होगा, इतना हाईलाइटेड है, मेरे कानों में भी आया, तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि ऐसा कैसे कितना गिर सकता है इंसान, कौन सी योनि दी है और कैसे काम कर रहा है वो, फिर भी वो इंसान है, उसे इंसान ही बोलोगे तुम लोग। ऐसे चल ही रहा है। और ये जो हवा है ना वो सभी को टच कर रही है। जो आज कह रहे हैं ना कि वो बिल्कुल पवित्र है, उन केसेस को देख के जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ है उनके घर भी ये सब चीज़ें असर कर रही हैं। वो हवा तो अपना काम करेगी ना, वो वाइब्रेशंस जो यहाँ पे चल रही हैं हमारी ब्रह्मांड में घूम रही हैं तरंगे, वो आपको भी टच करेंगी और आपसे भी वो गलत काम करवा ही लेंगी। और ये नहीं है कि आपने मर्डर कर दिया, ये मर्डर से भी ज़्यादा है जो आप कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, कि आप और आपके हस्बैंड शांति से नहीं रह पा रहे। हस्बैंड अपनी वाइफ को सिखाने में लगा पड़ा है और ये डोमिनेट करने में लगा पड़ा है, तू गलत है, तू मूर्ख है, मैं इंटेलिजेंट हूँ। मूर्ख दोनों ही है। वाइफ अपने हस्बैंड को, जो दूसरे को मूर्ख समझेगा, सबसे बड़ा मूर्ख तो वही हो गया ना। और वाइफ को समझ रहा है मूर्ख तू, या वाइफ अपने हस्बैंड को मूर्ख समझ रही है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख गई है, उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, या उससे ज़्यादा सैलरी होगी उसकी ओके, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मानेगी, हस्बैंड को डाउन करेगी। तुम्हारे जीवन में ये कलह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती और फिर तुम शादी को ब्लेम करते हो, यार शादी करके फंस गया, या शादी करके तो यही होता है, या शादी करके तो कहीं का नहीं रहा, पहले मेरा जीवन बड़ा सुखपूर्ण था। नहीं, ऐसा नहीं था। देखो इसके रूट कॉज पे जाते हैं। देखो जब शादी नहीं हुई थी ना आपका एटीट्यूड ऐसा ही था। जो आपका एटीट्यूड होगा ना, जो बचपन में क्रिएट हो जाता है, जो आपको सोसाइटी दे देती है या आपके अपने एक्शंस दे देते हैं, नेगेटिव एक्शंस पॉजिटिव, मतलब जो भी आपको क्रिएट करता है, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपका देखने का नज़रिया कैसा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ और मेरा पूरा जीवन अच्छा चल रहा है, मैंने शादी कर ली आज और कल ही से मैं नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। ऐसा तो ही ना, इतनी जल्दी चेंज तो ही ना हो जाता है, हो ही नहीं सकता। जो जड़ बन गई है आपकी, और शादी से पहले जड़ बन चुकी होती है ओके, आप इतना बड़े हो चुके होते हैं कि वो जड़ बन चुकी होती है, वो तो बचपन में ही बन जाती है। मुश्किल से 11-12 साल में पूरे संस्कार क्रिएट हो जाते हैं बच्चे के ओके, वही बीज वृक्ष बन जाता है, तब आपको दिखने लगता है। फिर आप शादी को ब्लेम करते हो, नहीं ऐसा नहीं है। होता क्या है, जो भी आपका एटीट्यूड है वो शादी से पहले भी होता था। आप इस चीज़ को देखो, क्या आप शादी से पहले अपने भाई से नहीं लड़ते थे? मारपीट तक कर लेते थे जब आप छोटे थे, बड़े बड़े भी कर लेते हैं ऑलराइट। और फिर आप माँ से भी लड़ते थे, पिता से भी लड़ रहे हो, फिर आपके दोस्तों से भी लड़ाई होती थी और फिर आप दोस्तों को भी क्रिटिसाइज़ करते थे ओके, लड़ाई करते थे, गंदी गंदी बातें करते थे, आप सिगरेट भी पीते थे, आप शराब भी पीते थे, क्या नहीं करते थे आप बहुत सारे काम करते थे जो गलत होते हैं, जिन्हें हम गलत बोलते हैं। जो आप गलत क्यों बोलते हैं मालूम है ना, शराब पीने से कष्ट ही आएंगे, इन चीज़ों से जो आप कर रहे हो अश्लील बातें, तो वो कष्ट का कारण ही बनेंगी, इसलिए उन्हें बेकार बोलते हैं, गलत बोलते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ईमानदारी के साथ देखिएगा कि आप शादी से पहले भी यही काम करते थे। हस्बैंड नहीं था उस समय, ससुराल नाम की चीज़ नहीं थी भैया, ना सास ना ससुर, लेकिन लोग तो थे ना, फैमिली के लोग थे, लेकिन आपका एटीट्यूड तो वही रहता था ना। आप देखो, किसी भी पेरेंट्स से पूछो उसकी लड़की, वो कहेंगे हमारी लड़की तो ऐसी रहती है, हर समय गुस्सा होती रहती है, हर समय गुस्सा होती रहती है ओके। हमारा लड़का ऐसा है, वो हर समय मारने को दौड़ता है, हर एक को लड़ाई करता है। तो एटीट्यूड तो शादी से पहले वही है। किसी का बहुत अच्छा एटीट्यूड होता है जो बिल्कुल पूरे फैमिली को एक्सेप्ट करके चल रही है या चल रहा है, ठीक है, सबकी केयर कर रहा है, चाहे कोई गलत भी है तो भी उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो भी शादी से पहले ही है। दोनों चीज़ें हैं शादी से पहले, लेकिन आप शादी को ब्लेम करते हो, खुद को कभी ब्लेम नहीं करते कि आप ही ऐसे हो, आप ही की वजह से क्रिएट हो रहा है। पहली बात समझ लेना, शादियाँ क्यों नहीं टिकती, ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है, गलत चीज़ें। तो जो एटीट्यूड है, अब आपकी शादी हो गई, अब आपका हस्बैंड आ गया,
लड़ाइयाँ आप भाई से भी करती थी, लड़ाइयाँ आप मम्मी पापा से भी करते थे, तो एटीट्यूड तो वही रहेगा। अब यहाँ पे रूप चेंज हो गए, माँ के नाम पे आ गई सास और ससुर ये। अब आपकी लड़ाई एटीट्यूड तो वही है कि आपके दिमाग में देखने का नज़रिया आपका नेगेटिव है, आप बात को नेगेटिव ही लेते हो। अगर माँ जो कह देती थी, अगर अच्छी बात भी कहती थी तो आप लड़ने बैठ जाती थी, या फिर आप नकारात्मक वे में ले लेते थे। हाँ, अब सास ने कुछ कह दिया, सास भी वैसी ही बात कर रही है जैसे कि माँ करती थी, लेकिन आपका एटीट्यूड वही पुराना वाला काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या आ गया कि जब से मेरी शादी हुई है तब से देखो मेरा जीवन नरक बन गया। आप अपने हस्बैंड से भी लड़ रहे हो, पहले भी आप लड़ते थे, पहले भी आप अपने हस्बैंड से तमाम लड़ाई करते थे और हस्बैंड भी लड़ाई करता था, हस्बैंड भी कम नहीं था। दोनों का एटीट्यूड पहले से ही क्रिएट हो चुका था। अब ये दोनों एटीट्यूड एक साथ आ गए। अब वो हस्बैंड वाइफ को ब्लेम कर रहा है कि शादी से पहले मैं अच्छा था, तो शादी से पहले भी ऐसा ही था, दीनहीन था, और तुम भी दीनहीन थी। लेकिन क्या था, शादी से पहले तुम औरों को ब्लेम करते थे, अपने भाई को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को ब्लेम करते थे, तेरी वजह से तेरी वजह से। अब आप अपने हस्बैंड, अब तो मिल गया एक मुर्गा गधा अब आप इसको ब्लेम कर रहे हो कि इसकी वजह से, इस गधे की वजह से, मतलब हस्बैंड, गधा मीन्स हस्बैंड, इस हस्बैंड की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई। और आप फिर बन जाती हो मतलब चंडी देवी, उसे मारने लगती हो, मतलब इतना बस कुछ पूछो ही मत, फिर तो उसका जीवन नरक बना देती हो। ऐसे ही हस्बैंड करता है। तुम्हारे एटीट्यूड पहले से क्रिएटेड होते हैं, और ये एटीट्यूड अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे शादी गलत नहीं है, किसी चीज़ को नहीं कि शादी के बाद ऐसा होता है या ये होता है, ऐसा नहीं है। शादियों के बाद अच्छी भी जीवन जी रहे हैं लोग, इतना अच्छे जीवन जी रहे हैं कि वो क्यों, क्योंकि वो पहले से ही अच्छे थे। समझना, हस्बैंड का भी एटीट्यूड बहुत अच्छा था, वो भी एक्सेप्ट करके चलता था अपनी फैमिली को कि यार कोई नहीं, हर तरीके की चीज़ें हैं फैमिली में, ओके, तो वो सबको एक्सेप्ट करके चलता था। और लड़की का भी एटीट्यूड वैसा था, शादी हो गई, उन्होंने स्वर्ग बना दिया, दोनों का ही एटीट्यूड पॉजिटिव। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो जाता है? ज़्यादातर यही होता है कि नेगेटिव इंसान को नेगेटिव हस्बैंड मिलता है या नेगेटिव वाइफ मिलती है, मतलब कहने का कि एक से ही वाइब्रेशन के लोग मिल जाते हैं और दोनों ही ब्लेम देने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एनर्जी होती है ना, वो वैसी ही एनर्जी अट्रैक्ट करेगी। आपके अंदर चुंबकीय शक्ति काम करती है, ओके, मतलब जिस तरीके की आप मैग्नेट आकर्षण पैदा कर लोगे, आप उसी शक्ति को अट्रैक्ट करोगे। तो आपकी जितनी भी, जैसे राक्षस होता है तो वो राक्षसीय प्रवृत्ति जो होती, राक्षसीय शक्ति जितनी भी होती हैं, तो वो सब अट्रैक्ट करता है। जो भगवान को मानने वाला है उसके अंदर भगवान की पावर्स आती है। तो यहाँ पे सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी जो प्रवृत्ति थी वो क्या थी? नेगेटिव, नकारात्मक। अब आपको मिल गया नकारात्मक हस्बैंड, क्योंकि वो मिला नहीं आपको, कोइंसिडेंट ही नहीं मिला है, वो आपकी जो शक्ति है अंदर, जो आपकी चुंबक है, मैग्नेट है, उसने उस शक्ति को आकर्षित किया। आपको नहीं मानो, आपको लग रहा है आपके पेरेंट्स लड़का ढूंढ रहे हैं, शक्ति चल रही है, वो खींच रही है। राक्षस को खींचेगा और पवित्र आत्मा पवित्र चीज़ों को खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी। अब आपके पास तो आनी वो एनर्जी है, जैसे आप हो आपके पास वही एनर्जी आनी ही आनी है, ठीक है। इसलिए जो गलत होते हैं उन्हें गलत ही हस्बैंड मिलते हैं, या गलत हस्बैंड को गलत ही वाइफ मिलती है। वो भले ही आपको ऊपर से ना दिख रहा हो, आपको लग रहा हो हस्बैंड अच्छा है, क्योंकि आप अंदर नहीं गए ना। आपको लग रहा होगा वो तो हस्बैंड इनोसेंट है, लेकिन नहीं, वो भी वही है, ओके। आप जब डीप में जाके देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा नहीं, दोनों ही एक से थे। तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो उन्हीं एनर्जीज से मिलती हैं, ओके। लेकिन आपका जो ब्लेम है वो शादियों में जाता है, ओके। और शादियों में डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, दुख क्यों हो रहे हैं, ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण एक और भी है। ये तो हो गया रियलिटी जो मैंने बताई। दूसरा कारण यह है कि आप असत्यता में जीते हो, सत्यता में नहीं जीते, आप झूठ में जीते हो। जैसे शादी हो रही है आपकी, अब आपके लड़की वाले हैं, आपके घर कोई लड़का वाला देखने आ रहा है, तो आपने बढ़िया से मेकअप कराया, पहले तो ब्यूटी पार्लर भेज देंगे अपनी लड़की को, इतना सुंदर बना दोगी ना कि लड़का पहले ही अट्रैक्ट हो जाएगा। इतनी सुंदर लड़की, अब ब्यूटी पार्लर तो यार किसी को भी यानी क्या क्या बना देते हैं आज, ओके, आजकल ऊर की परी बना देते हैं किसी को भी। अब क्या होता है, आपने पहले ब्यूटी पार्लर भेजा, उसकी हेयर कटिंग कराई, ये क्रीम वो क्रीम, पोतापाती करके बिठा दिया लड़की को। जैसे किसी दुकान पे कोई आया और जैसे कोई बेच रहे हैं हम लोग, अरे जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो क्या करते हैं, उसे सजाते हैं ना, ऐसे तो ही ना बेच देंगे। बिल्कुल, अगर ड्रेस भी होगी तो बिल्कुल उसे क्लीन अप करके लगाएंगे अपने शोरूम में, हर चीज़ को सजा के साफ़ सुथरा करके, जिससे दाम मिल जाएंगे, हमें बिक जाएगी वो चीज़। तो क्या आप वो हैं, आप कोई वस्तु हैं। और लड़की भी तैयार रहती है और मेकअप करके बैठ जाती है, साड़ी भी नई से नई पहनेगी या अच्छे से सूट पहनेगी, और
अच्छा अच्छा कप्स में, जो उनके घर में डेली यूज़ के कप होते हैं वो नहीं, कोई नए कप लेकर आते हैं वो लोग। अगर नहीं होते ना किसी, ऐसा होता है फैमिली में, कुछ गरीब फैमिली भी होती है, तो वो किसी से उधार मांग लेते हैं, भैया अपने कप दे दो, हम वापस कर देंगे, हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। तुम लोग आर्टिफिशियलिटी में जीते हो। और इसी प्रकार से आप समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। अब जब असत्य में जियोगे और जब सत्यता सामने आएगा, जब सच सामने आएगा, तो वो क्या होगा आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। ओके, वहीं पर रिलेशन ख़राब हो जाता है। जैसे एक लड़का था ना, तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया। मतलब एक लड़का ना, मतलब एक शादी में गया था, ओके, मैरिज पार्टी में गया था, तो उसमें उसे एक लड़की दिखी बहुत सुंदर। आप शादियों में तो चूज़ करना ही मुश्किल हो जाता है ना, सभी सुंदर दिखती हैं क्योंकि ब्यूटी पार्लर वगैरह जाती हैं, सब ओवर मेकअप करे होती हैं, तो रियलिटी पहचानने नहीं पहचानी जाती। तो वो लड़का बेचारा वो पागल हो गया एक लड़के के चक्कर में, अपने दोस्तों से कहता अब तो मैं इसी से शादी करूँगा, यही है, अब तो मेरा जीवन यही संभालेगी, यही लड़की संभालेगी मेरा जीवन। तो वो उसका फ़ोन नंबर भी ले लेता है, उसका घर का एड्रेस भी ले लेता है लड़का। एक दिन में ही उसे प्यार हो गया, वो सुंदर ही इतनी लग रही थी, हो गया होगा प्यार। अब वो सोचता है कि किसी दिन 2-3 दिन बेचारा गया उसके एड्रेस पे कि बालकनी में वो लड़की मिल जाए देखने को। एक बार वो पहुंचा, इंतज़ार कर रहा था, पागल सा हो रहा था, इंतजार कर रहा था, फ़ोन करता था तो फ़ोन पे कोई और उठाता था, तो फ़ोन पे भी बात नहीं हो पाती थी। और वो देखता है बालकनी में, वो नीचे खड़ा हुआ था लड़का, करीब में ही बालकनी में लड़की आती है। अब लड़की ना सो के उठ के आ रही थी, वो सीधे अपने बालकनी में आती है, तो वो पहचान तो जाता है ये है तो वही, पूरा पूरा वैसी, हाँ वही है। अब उसका मेकअप उतर चुका था यार, 3-4 दिन हो गए थे शादी करे हुए वो वाली, हाँ। अब वो आ गई अपने रियल रूप में, तो वो देखता है, वो देखता ही रह जाता है कि इतनी बेकार लड़की, और वो भाग लगा देता है, उसका पूरा प्यार का भूत उतर गया। तो यही होता है। अब उस बीच में अगर वो शादी कर लेता, उसकी ब्यूटी तो तब भी उतरती, जो उसने बालों में कलर कराया था वो भी बहता, पूरी की पूरी क्रीम भी बहती, ओके। तो फिर वो रियलिटी सामने आती है, तो तुम्हारे डिवोर्स होते हैं, तुम्हारे ब्रेकअप्स होते हैं, तुम सत्यता में जियोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। और जब तुम लड़की को दिखाते हो तो तुम नेचुरल दिखाओ ना यार, क्या ज़रूरत है बड़े बड़े, जो तुम्हारी हैसियत है उसी में दिखाओ। क्या ज़रूरत है 5 स्टार होटल में, ओके, उधार पैसा लेके तुम वहाँ पे उन्हें ट्रीट दे रहे हो उनके अकॉर्डिंग, कि उन्हें अच्छी जगह पे रुकवा रहे हो, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खिलवा रहे हो। नहीं, मेहमान को की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन यार यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे आप लड़की की रियलिटी दिखाओ, आपको देखना है कि ये रियलिटी देख के भागेगा तो नहीं। मतलब कम से कम उन्हें दिखाओ, कम से कम वो साधारण सूट में आए, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं। अगर उसने आपकी जो आप हैं, मतलब ठीक है ना, तो उसे एक्सेप्ट कर लिया तो ये रिश्ते नहीं टूटेंगे। होता क्या है, शुरू शुरू में लड़का भी इतना स्मार्ट बन के आएगा, परफ्यूम्स लगा के आएगा, अच्छे से अच्छा कोट पैंट पहन के आएगा लड़की के सामने, अच्छी अच्छी बातें करेगा, बड़ी मीठी आवाज़ में बोलेगा। वो गंदी गंदी गाली बकने वाला लड़का भी जो शराब डेली पीता है, आवारागर्दी करता है, वो भी जब लड़की को देखने जाएगा तो मम्मी को, सास को मम्मी जी कहेगा, इतना प्यार से बोलेगा, आप कहोगे ये तो हीरा है लड़का। और ये डाउट क्रिएट हो जाता है, वो तो बोलेगा ही ना भाई। आप सोचो ना, उसको रियल रूप तो ही ना दिखा देगा जो उसका रियल रूप है, सब आर्टिफिशियलिटी चल रही है। तो आप असत्य में जीने के इतने आदी हो जाते हैं, फिर आपको दुख मिलते हैं, फिर ब्रेकअप होते हैं, फिर आपके डिवोर्स होते हैं, फिर आप रोते हो। आप कभी रूट कॉज में नहीं जाते कि इसका कारण क्या है। इसका कारण बस यही है, ऑलराइट, कि आप असत्यता में जीते हो। तो सत्यता में रहना शुरू करो, जो हो उसमें कॉन्फिडेंस के साथ रहो कि मैं ये हूँ, मैं मेरा रूप यही है, ओके। अगर एक्सेप्ट करना है तो करो। आप ऐसे मत बनो जैसे कोई वस्तु बैठ गई हो कि बिकना है हमें, आप बिकना चाहती हो, बिकना तुम्हें ना चाहती हो तो आप, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है वो वही है बिकने वाला, कि किसी तरीके से मुझे पसंद कर ले, मुझे खरीद के चला जाए, ओके। तो फिर आप वो दुख में बदलेगा ही, आपको कभी भी वो सुख नहीं दे पाएगा, वो आनंद नहीं दे पाएगा, और फिर आपका जीवन और भी ज़्यादा नरक हो जाता है। तो अगर आप शुरू से ही सत्यता में जिए और सत्यता को देखें और अपने अंदर एनर्जी आप देख लें कि अगर मैं ससुराल भी जा रही हूँ तो ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये मेरी अचानक से एनर्जी नहीं आई है, मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ वैसा ही हो रहा है। अगर सास भी आपको गलत कह रही है तो आपकी माँ भी वैसी ही कहती थी, आप उस समय भी गुस्सा होती थी और अब भी गुस्सा हो रही हो, लेकिन सास पे ब्लेम हो रहा है, ओके। ऐसी सास, लड़की भी उन्हें ऐसी कहती थी, लड़की की बात भी उन्हें बुरी, लेकिन अब बहू कह देगी। तो मतलब कहने का कि आप वैसे ही थे, लेकिन शादी से कुछ परिवर्तन नहीं आया। जैसे आप होते हो, आप जहाँ भी जाओगे, जैसे
जैसा इंसान होता है उसे कहीं भी भेज दो। अब जैसे पार्क है, ओके, जहाँ एकांत है, ओके, तो अब वहाँ पे कोई मेडिटेटर जाएगा जो ध्यान का फॉन्ड ऑफ है, जो ध्यान करता है, वो ध्यान करेगा वहाँ कि यार एकांत है, इतना अच्छा टाइम है, तो यहाँ पे अपना मेडिटेशन करूँ। और जो सिगरेट शराब पीते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, उन्हें भी पार्क अच्छा लगता है, वो कहेंगे यार इतनी अच्छी जगह, तो वो उसको वैसे ही गंदगी कर देंगे, वहाँ पे जाके सिगरेट पियेंगे या शराब पियेंगे या कोई भी गलत काम करेंगे, ठीक है। जगह एक ही है, बनाने वाला इंसान है, तो जैसा इंसान होता है ना, वो जगह को वैसे ही बना देता है। जो गंदा है, जो नकारात्मक है, वो हर जगह जाके भी, अच्छी जगह जाके भी गंदगी मचा देगा, और जो सही इंसान है वो गलत जगह जाके भी ठीक चीज़ें कर देगा। तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए किसी को ब्लेम मत करो कि मैं सास की वजह से या मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ की वजह से ये हो गया। नहीं नहीं, आप दोनों को ही चांस मिला है मैरिज के बाद कि आप दोनों ही जो जो आपके अंदर कमियां हैं उन्हें पूरी करो। एक दूसरे को ब्लेम ना करके, लड़ाई ना करके, अपनी अपनी कमियों को देखो और देखो कैसे आनंदित हो सकते हैं, कैसे प्योरिटी में जी सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप मैरिज से पहले तो आर्टिफिशियलिटी में जीते ही थे, मैरिज के बाद भी आर्टिफिशियलिटी में जीते हो। फिर वाइफ को हस्बैंड पसंद नहीं आता, हस्बैंड को वाइफ पसंद नहीं आती, फिर उनका अफेयर्स हो जाते हैं इधर उधर, फिर तुम्हारा सब यही चलता रहता है, ओके। और लाइफ आपकी नरक बन जाती है। तो इस लाइफ को आप ही संभालोगे, आप अपने जीवन को, जीवन बहुत बहुमूल्य है, जीवन एक बार मिला है फिर नहीं मिलेगा। आप देखो, आप इस योनि में आए हो, इतनी अच्छी योनि में आए हो। पहली बात तो शादी वादी के बंधन ही बेकार हैं। मतलब अगर आप स्वर्ग बना के नहीं जी सकते, अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, ओके, कैपेबिलिटी नहीं है कि आप शादी करके अपने हस्बैंड को भी परमात्मा के मार्ग में लगाओ, आनंद के मार्ग में लगाओ, खुद भी लगो, वो आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। शादी करके होता क्या है, वासना की पूर्ति, ओके, बच्चे पैदा होंगे, ये सब वासना की निशानी है ना। आप वासना करेंगे, आप परमात्मा को तो बिल्कुल भूल ही चुके होते हो, ओके, फिर इतना फंसते हो ना, बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर आप उनमें लग जाते हो, पढ़ाने में लग जाते हो, फिर उनकी भी शादी करोगे। मतलब कहने का जीवन हो गया बिल्कुल बिल्कुल नरक। ये जीवन आपने बना लिया, ये जीवन व्यर्थ हो गया। तो इसे आपको देखना है। शादी के बाद, शादी इसीलिए है कि आपके पास दो लोग हो जाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, जिसे आप दोनों ही मिलके अच्छाई में लगा सकते हो, परमात्मा के मार्ग में लगा सकते हो, दोनों ही पॉजिटिव जीवन अच्छे से जी सकते हो। लेकिन आप नरक बना लेते हो, तो इसमें आपकी गलती है, ना शादी की गलती है, ना हस्बैंड की, ना वाइफ की। आप जैसे होते हो वैसा ही क्रिएट कर लेते हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।